जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम पद्म पुराण में वर्णित वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 5 की कथा का रसपान करेंगे। आज की इस कथा में हम वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव के पूजन की विधि एवं उनकी महिमा, इस कथा को सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमो नमः। आइए भगतजनों, अब कथा सुनते हैं। राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे मुनि, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भगत तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे आप ये सब बताएं। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन, प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलदः पापहा भव। अर्थात मधुसूदन, माधव अर्थात वैशाख मास। हे मधुसूदन, आपको वैशाख मास विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रों उक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दें आप। इस प्रकार कहकर मनोभाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित इस प्रकार भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। हे माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियतगंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववर्त मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने के लिए इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। हे मृतके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प,
गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालकर रखें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषिपुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोढ़ू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलसत्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देव ऋषियों एवं ब्रह्मा ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, उस्मप, कव्यवाट, अनल, बृहस्पति, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधि पूर्वक तर्पण करके इस प्रकार कहें, जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। इस प्रकार कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यतन पूर्वक अर्घ दें। अर्घ देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विषव रूप और ब्रह्मा स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से शोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार हैं। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, मुझ पर आप प्रसन्न होइए। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके घर में जाएं। वहां आश्रम वासित अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य को त्याग कर एक भुक्त अर्थात 24 घंटे में एक बार भोजन करना, नैक्त व्रत अर्थात केवल रात भर में एक बार भोजन करना, अथवा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन, इस प्रकार जो करता है वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण, धर्मघट आदि का दान,
और श्री मधुसूदन का पूजन करना, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले कार्य हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गऊ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों के द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, पद्म पुराण में वर्णित वैशाख महात्म्य की यह कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। भगतजनों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।